ना तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुमने टेंशन बढ़ा दी लाइफ की। तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला है ना कि माँ हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है। कब मेरे हाथ पीले होंगे और कब उनकी गोद में नाती खेलेगा। वैसे तुम कब दे रही हो गुड न्यूज? पागल, कुछ भी बोलती है। अच्छा चल बाय। ओके बाय। घर पर सब ठीक तो है ना? जी माँ जी। भैया मुझे नहीं लगता कि हमें अपने हैंडीक्राफ्ट्स के बिजनेस के लिए इतनी सारी मैन पावर, इतने सारे लोगों की जरूरत है। क्यों ना हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन कर देते हैं, फिर ना तो हमें ये शॉप्स और गोडाउन्स की जरूरत पड़ेगी और ना ही इतने सारे लोगों की। इतने सारे वर्कर्स हैं हमारे, सब कुछ ऑनलाइन करके इन सबको धोखा नहीं दे सकता मैं। अमन सही कह रहा है, तुम्हें इसकी बात माननी चाहिए। माँ, मेरा अपना भी तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू है ना। तूने अभी अभी बिजनेस ज्वाइन किया है। अमन तो रमाया है, उसे बिजनेस का सारा नॉलेज है। मेरे लिए तो यही काफी है कि तू बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहा है। और ये सब हुआ है मेरी बहू की वजह से। पारसमणि है मेरी बहू, सच में तुझे छूते ही सोना बना दिया है इसने। हाँ हाँ, अच्छे से परख लेना माँ जी। क्या पता पीतल के ऊपर सिर्फ सोने का ही पानी चढ़ा हो। और वैसे भी चंद्र राशि के हैं देवर जी, इसीलिए तो चांद की तरह रंग बदलते रहते हैं। बेटा तू इसकी बातों पर ध्यान मत दे। ये तो देवर भाभी के बीच में चलता ही रहता है। मेरी झोली तो भगवान ने खुशियों से भर दी है। बस अब यही प्रार्थना है कि इस घर को किसी की नजर ना लगे। एक बात बता, तू इतने गहने उड़ाता है, तेरी भाभी को पता नहीं चलता क्या? हर सीसीटीवी का ना एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। और मेरी पूजनीय भाभी अपनी चील जैसी कितनी भी नजर गड़ा ले, लेकिन मुझे पता होता है कि कब कहां से कौन सी चीज उड़ानी है। चल माल दे। ये ले तेरा माल। मेरा इंतजार कर रही थी ना। माँ कहती है तुम पारसमणि हो, तुमने मुझे छूकर सोना बना दिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई एम सॉरी, कल रात को थोड़ा सा ज्यादा नोटी हो गया था। दर्द हो रहा है? होना भी चाहिए। ये दर्द तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा। हर शाम एक पिल, ये किस लिए? ताकि हम दोनों के बीच कोई तीसरा ना आ सके। छोटी भाभी, माँ जी आप दोनों को नाश्ते के लिए नीचे बुला रही हैं।
आपको तो हमारी कदर ही नहीं है। अब सुबह सुबह कौन सी कदर करवानी है तुम्हें? हाँ हाँ, जैसे पूरे दिन गोंद की तरह चिपके रहते हो हमसे। सीखो कुछ कुणाल भैया से, कैसे भाभी के साथ पूरे दिन गुटरगू करते रहते हैं, और हम वहाँ गाँव में बैठ के पूरे 3 साल ठेसुए बहाए हैं, तब जाके बुलाया है हमें। कुणाल भैया जितना गुटरगू करते हैं ना, उतना ही पंख भी फड़फड़ाते हैं। हाँ? उसके चक्कर में ना 4 काम वाली काम छोड़कर भाग गई। कभी यहाँ हाथ लगाते, कभी वहाँ हाथ लगाते। ओहो राम 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 राम। तभी तो हम तुम्हें नहीं बुला रहे थे। नहीं, कुणाल भैया बहुत अच्छे हैं। हाँ, शादी के बाद तो बॉयलर मुर्गा भी देसी लगने लगता है। वो तो भाभी के आने से सुधर गए। हाँ? अब बस ऐसे ही रहने चाहिए। हमारे समाज में ये सोच है कि अगर बेटा बिगड़ा हुआ और गैर जिम्मेदार हो तो उसकी शादी कर दी जाए तो वो सुधर जाएगा। सर पे जिम्मेदारी आएगी तो खुद ब खुद रास्ते पे आ जाएगा। ये सोच सरासर गलत है। ऐसा करके हम अपने लड़के के साथ एक दूसरी लड़की का जीवन भी बर्बाद कर देते हैं, उसका भविष्य खतरे में डाल देते। और कुछ ऐसा ही किया कुणाल के परिवार ने। कुणाल की मां सुधा अपनी सोच को कामयाब मान रही थी, लेकिन कुणाल जैसे नशे की लत्ती, दिमागी तौर पर बीमार और गैर जिम्मेदार लोग इतनी आसानी से नहीं सुधरते। कुणाल को पत्नी की नहीं बल्कि काउंसलिंग और इलाज की जरूरत थी। उसमें आया हुआ बदलाव सिर्फ एक नाटक था, दिखावा था, और उसकी असलियत सिर्फ उसकी पत्नी प्रिया जानती थी। लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी और हर जुल्म को चुपचाप सहती जा रही थी। क्या बात है बेटा? सब ठीक तो है ना? पता नहीं माँ, जैसे लोग सामने दिखते हैं वैसे बिल्कुल नहीं होते। किसकी बात कर रही हो? कुणाल की। वो सबके सामने ऐसे जताते हैं जैसे मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अकेले में वो बदल जाते हैं। देखो बेटा, पत्नी के तन मन पे पति का पूरा हक होता है, तो तुझ पे अपना हक समझ के कुछ कह दिए होंगे। माँ वो बात नहीं है। अब वही तुम्हारा घर है और वही तुम्हारे अपने हैं। तुम्हारी माँ का सर कभी झुकने मत देना बेटा। हाय दी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं एकदम बढ़िया। ये क्या हुआ है तुझे? हाँ, रैशेस होंगे। रैशेस? नॉर्मल नहीं लग रहे। डॉक्टर को दिखा देना। हाँ हाँ बाबा, दिखा दूंगी। अच्छा अब मैं रखती हूँ, मम्मी का ख्याल रखना। मैं तो इनका ख्याल रखती ही हूँ। ओके, हाँ, बाय बाय। भैया, वो एक्चुअली मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे? अब क्यों चाहिए पैसे? भैया वो एक्चुअली एक नई बिजनेस स्कीम पे वर्क कर रहा हूँ, तो उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे 5 लाख की जरूरत है। नहीं कुणाल, अब मैं तुम्हें किसी भी नई बिजनेस स्कीम के लिए पैसे नहीं दे सकता। सब पता है मुझे, ये रोज रोज नए इनोवेटिव आइडियाज और बिजनेस स्कीम के नाम पर पैसे लेके क्या क्या करता है तू। माँ के सामने कुछ नहीं कहता, इसलिए बेहतर है अपना मुंह बंद रखो। हेलो,
तुम इससे बात कर। तू जानता है ना तू किससे बात कर रहा है, और एक बार कह दिया ना दे दूंगा तेरे पैसे तो दे दूंगा। तुझे क्या हर बार समझाना पड़ेगा कि ये फ्लावर वाज यहाँ नहीं यहाँ रखते हैं? माँ जी, लोग ऊंची दुकान के पकवान को भी फीका कह देते हैं। आप तो इतनी नीची दुकान का पकवान लेके आए हो, उसमें भी कोई स्वाद नहीं। साफ साफ बोल, बात क्या है? मैं आपकी छोटी बहू की बात कर रही हूँ। आप छोटे घर की लड़की तो ले आए हो, लेकिन उसको इस घर की स्टाइल का अभी तक पता नहीं चला कि कौन सी चीज कहाँ कैसे रखनी है। वो उसे मैं सिखा दूंगी। छोटे लोग ही बड़े होते हैं। वैसे तुम्हारे पापा कैसे हैं? सुना है कंपनी में कोई बड़ा फ्रॉड किया है, जेल वेल भी हो सकती है। कोई मदद चाहिए तो बता देना। माँ जी, अकोला से मेरी फ्रेंड आई है, मिलके आ जाऊं? कुणाल से कह देना बेटा, वो तुझे छोड़ देगा। वो तो निकल गए माँ जी, बस मॉल तक ही जाना है, मैं चली जाऊंगी। ठीक है। अब तुझे क्या इनविटेशन देना पड़ेगा? प्रिया, यू आर नॉट प्रेग्नेंट। तो इस तरह से मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? वो तो ब्लड रिपोर्ट्स देखने के बाद ही पता चलेगा। रिपोर्ट्स कब तक आ जाएंगी? शाम तक रिपोर्ट्स आ जाएंगी, कल आप कलेक्ट कर लीजिए। प्रिया, आ गई अपनी फ्रेंड से मिलके? जी माँ जी। रमा, एक कप चाय बनाना। बोलो अदिति। आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। आपने बताया नहीं कि आप कोई दवा ले रही हैं। मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। हाँ, मैं प्रेगनेंसी कंट्रोल पिल्स ले रही हूँ। नहीं, वो नहीं, कोई और दवा? नहीं। वैसे आपकी रिपोर्ट्स में है कि आप कोई नींद की दवा ले रही हैं। एनीवेज, ऐसी कोई दवा बिना प्रेस्क्रिप्शन के मत लीजिए। जी। I'm sorry for being so harsh to you. पति पत्नी तो दो जिस्म एक जान होते हैं ना, है ना? तुम्हें पता है, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। जब भी कोई मुझसे झूठ बोलता है ना, तो आई फील रियली बैड। गुस्सा आता है मुझे। I mean, मैं इतना फन लविंग बंदा हूं। तुम्हें खरोच भी आती है ना, तो जान निकल जाती है मेरी। नाउ टेल मी, फिर भी मुझसे लोग झूठ क्यों बोलते हैं? नहीं बोलना चाहिए ना? बोलना चाहिए झूठ। क्यों झूठ बोला? कि तुम अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हो? अकोला से मेरी फ्रेंड आई है, मिलके आ जाऊं? कुणाल से कह देना बेटा, वो तुझे छोड़ देगा। वो तो निकल गए माँ जी, मैं चली जाऊंगी। तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हें
पूजा नर्सिंग होम में बुलाया था? हाँ? और वो डॉक्टर पूजा के फोन से अदिति ने कॉल किया था? एक ही दिन में इतने सारे झूठ? क्यों प्रिया? क्यों गई थी पूजा नर्सिंग होम? चक्कर आ रहे थे। किसी को बताया? किसी को नहीं। क्यों नहीं बताया? तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। नहीं बताया डॉक्टर को कि मैं कैसे प्यार करता हूं? तो फिर किसको बताया? पति पत्नी की बातें किसी को नहीं बताते। और वैसे भी अगर तुम गलती से शेयर कर भी देती ना, तो मैं भी कुछ शेयर कर दूंगा सोशल मीडिया पर। तुम्हारी ये प्यारी सी वीडियो कैसा लगा? अच्छा है ना? अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो तुम्हारा तो ये सोकोल्ड मुंह काला हो जाएगा ना। और मेरी माँ तो तुम्हें धक्के देके घर से बाहर निकाल देगी। और तुम्हारी माँ बेचारी जहर खा के मर जाएगी। फिर तुम्हारा क्या होगा प्रिया? और तुम्हारी छोटी बहन अदिति का क्या होगा? हेलो। हाँ बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसी हैं? क्या हो बेटा, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? हाँ माँ, सब ठीक है, बस थोड़ा जुकाम हुआ है। तुम रो रही हो क्या बेटा? माँ, बहुत बर्दाश्त नहीं होता। कुणाल अच्छे इंसान नहीं है, वो मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं। वो जबरदस्ती नहीं है बेटा, वो प्यार है। वो तुमसे इतना प्यार भी तो करते हैं। माँ, माँ, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, वो हमें मिस कर रही है इसलिए थोड़ा रोने लग गई। तो फोन क्यों काट दिया? मैं भी बात कर लेती। डीजे में नहीं लगाती। नहीं बेटा, फिर कभी बात कर लेना। भाभी, आपको कुणाल भैया मारते हैं ना? और आपके साथ जबरदस्ती भी करते हैं। प्लीज चुप रहो। आप हमें चुप करा रही हैं। आपको जाकर माँ जी से ये सब बताना चाहिए। नहीं नहीं, जब मेरी अपनी माँ को ये सब सही लगता है तो उसकी माँ को गलत कैसे लगेगा? प्रिया की माँ जैसी कई महिलाएं भी यही मानती है कि पत्नी के शरीर पर पति का अधिकार होता है, वो जब जो चाहे करे। पति का मारना भी उन्हें बुरा नहीं लगता, क्योंकि प्यार भी तो करता है। उनकी इसी विचारधारा के चलते उस आपराधिक मानसिकता का विरोध नहीं करते और घरेलू हिंसा को न्योता देते, जो कई बार एक बहुत बड़े अपराध का रूप ले लेती है। याद रखिए, खामोशी खतरनाक है और आपकी इसी विचारधारा से हमारे देश में हर रोज न जाने कितनी प्रिया घरेलू हिंसा और अन्याय का शिकार बनती है। साले हरामी, तूने हमारी बीबी को हाथ कैसे लगाया? हाथ कैसे लगा? क्या हो रहा है ये सब? हाँ? माँ जी,
आपके बेटे ने हमारी रमा पर हाथ डाला है। उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है इसने। माँ झूठ बोल रहा है ये दोनों गहने चोरी कर रहे थे और जब मैंने इन्हें पकड़ लिया ना तो मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। माँ जी, बड़ी भाभी, हमने कोई चोरी नहीं की है। गरीब की इज्जत पर हाथ डालते हो और उसे चोर भी बोलते हो। साले जान से मारेंगे। हट, मारूंगा तुझे। हरामखोर, एक तो चोरी करते हो और हमें ही आग दिखाते हो। हाँ? इन्होंने कोई चोरी नहीं की है। वो गहने कुणाल भैया लेके आए थे हमारे पास। बकवास करती है माँ। माँ मैं बोलता हूँ इन दोनों को पुलिस में दे दो आप। जब पुलिस वाले डंडे मारेंगे ना तब ये लोग सच बोलेंगे। ये तो भाभी ने हमें बुला लिया, वरना ना जाने आज तुम क्या करते इसके साथ। बस बहुत हो गया। मेरे पति ने तुम्हें यहाँ काम पर रखा, उस लिहाज से मैं तुम्हें पुलिस में नहीं दूंगी। और एक औरत के साथ हो इसलिए तुम्हें अभी जाने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन सुबह होते ही दफा हो जाना यहाँ से। सुबह का इंतजार ही क्यों करना है, हम अभी चलते हैं। चलो रमा। इतनी रात में इसको लेके कहाँ जाओगे? कल सुबह चले जाना। प्रिया, प्रिया, तूने दिनेश को बुलाया ना? मेरे मुंह का निवाला छीना? हाँ? मेरे टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता मेरी छाती पर चढ़ बैठा, मेरे गिरेबान पर हाथ डाला, सिर्फ तेरी वजह से। अब इसकी सजा तो तुझे ही मिलेगी ना? वो आदमी जो हमारे साथ करने आया था आपके साथ रोज करता है। अब काहे नहीं इस नर्क से चली जाती है। हम चलते हैं, बस आप अपना ध्यान रखना। सरप्राइज! तेरा दिमाग खराब है, ऐसे बिना बताए क्यों चली आई? अरे तुम्हारे यहाँ आने के लिए बताना होगा क्या? हाँ, पूछ के आना चाहिए था। ये लोग क्या कहेंगे? हो सकता है तुम्हारा यूँ इस तरह चले आना उन्हें अच्छा ना लगे। किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन हमें तो बहुत अच्छा लगा भाई। अरे अदिति, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। नमस्ते भैया भाभी। नमस्ते। जस्ट माय लक। तुमने नौकरानी को तो बचा लिया, लेकिन अब अपनी जवान बहन को कैसे बचाओगी? सॉरी आंटी जी, मैं ना दी को बहुत मिस कर रही थी, इसलिए बिना बताए सरप्राइज देने आ गई। अच्छा हुआ तू आ गई। प्रिया भी ना तुम लोगों को बहुत मिस कर रही थी, बड़ी गुमसुम सी हो गई थी वो। अब तो आई है ना तो इसका भी दिल लगा रहेगा। बस एक दिन के लिए आई है, कल चली जाएगी। कल? अरे अब आई हो तो कुछ दिन रुक के जाना ना, है ना माँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो अदिति, मैं तुम्हें गेस्ट रूम दिखा देता हूँ। नहीं मम्मी जी, इसे आप अपने रूम में ले जाइए, इसे अकेले में डर लगता है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मुझे भी इसकी कंपनी हो जाएगी। कुणाल, इसका सामान मेरे रूम में रख देना। ओके माँ। अर्चना, वो फाइल मिली क्या? भैया क्या ढूंढ रहे हैं? ग्रीन कलर की फाइल थी एक, ऑफिस के इंपॉर्टेंट पेपर थे उसमें। अच्छा एक मिनट। भैया यही है क्या? हाँ यही तो है। तुम्हें कहाँ मिली? कमरे में थी, शायद कल से वहीं पड़ी थी। तुम्हारे कमरे पे? ठीक है, तुम जाओ तुम अभी। अरे मुझे पता है पेपर्स तैयार हो गए हैं, बस बहुत ही जल्द डील क्लोज हो जाएगी। What the hell is this? मेरे साथ फ्रॉड करेगा तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई? अमन, क्या कर रहा है तू ये? माँ, आपकी आंखों में ना ममता की पट्टी चढ़ी है। आपको आज भी लगता है कि आपका ये बेटा सुधर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है, ये कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी नहीं हो सकती।
ये आज भी झूठ बोलता है, नशा करता है, औरतों को छेड़ता है। मेरी कंपनी के झूठे पेपर्स बनवा के उन्हें बेचने की कोशिश कर रहा था। क्यों रे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिजनेस के साथ खिलवाड़ करने की? शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हारे भैया दिन रात एक करके इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं और तुम हो कि शराब। मुझे बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी तुम? औकात में रह अपनी। भाभी है वो तेरी। भाभी? किसकी भाभी? कैसी भाभी? अरे मुझे ज्ञान दे रही है? इसका खुद का बाप तो कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहा था। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरहबान में झांक। कुणाल क्या कर रहे हो? छोड़ दो इसे। कुणाल क्या कर रहे हो तुम लोग? बस यही एक चीज बाकी रह गई थी, आज वो भी हो गई। कुणाल माफी मांग। कुणाल माफी मांग भैया से। ब्रेकिंग न्यूज माँ, आपका ये बेटा हाथ से निकल गया है और इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। अरे बड़े भैया, रे बाहर आओ। आगे मेरे परम पूजनीय बड़े भैया, चरण स्पर्श। आप मेरा हक मारना चाहते हो? हाँ, मुझे नीचा दिखाना चाहते हो? मेरे सारे आइडियाज को रिजेक्ट करके मेरे ही घर में मुझे भिखारी बनाना चाहते हो? अरे जवाब दो। सब ठीक था, लेकिन मेरी मां को भड़काकर होनार बेटे बनना चाहते हो ना? मेरी बीवी के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। बहुत शौक है ना तुम्हें मारने का? मारो, अरे मारो, अरे मारो, अरे मारो। मारते क्यों नहीं? किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको देख लूंगा, तुमको सबको। मेरा हक मारना चाहते हो? माँ, माँ मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। माँ दोबारा ऐसा नहीं होगा माँ। अर्चना जल्दी करो, मुझे और भी कुछ। आई एम सॉरी भैया, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। एक्चुअली भैया आई वॉज अपसेट। मैंने किसी से कर्जा लिया था और वो मुझे धमकी दे रहा था, अगर मैं उसके पैसे नहीं देता तो मुझे जान से मार देता, और उसी सब टेंशन में ऑफिस में सब गड़बड़ हो गई। प्लीज माफ कर दो भैया, लास्ट बार। भाभी आई एम सॉरी। माँ आप बोलो ना भैया को कुछ। क्या बोलेगी माँ? तूने जो हरकत की है ना, उसकी कोई माफी नहीं है कुणाल। हाँ भैया, मैं जानता हूं कि जो मैंने किया उसकी कोई माफी नहीं है, लेकिन सजा तो है। हाँ, हाँ, मेरी गलती है सब। पागल हो गया है क्या तू? हाँ, क्या कर रहा है तू? अमन, माफ कर देना इसे बेटा, मेरी खातिर माफ कर। हट जाओ माँ। नहीं, बस कर। आखिरी मौका है तेरे लिए। थैंक यू सो मच भैया। एंड आई स्वेयर भैया, आप रिग्रेट नहीं करोगे।
प्रिया, तुम भी मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। माफ कर दो प्रिया, मेरी वजह से तुम्हें तुम्हारी छोटी बहन के सामने शर्मिंदा होना पड़ा, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लास्ट बार माफ कर दो प्लीज। प्रिया, अब जो हो गया उसे भूल जाओ, मिट्टी डालो उस पर। शर्मा जी के यहाँ जाना है, उनके यहाँ जगराता है। चलो बेटा, तू भी तैयार हो जा जल्दी से। आप लोग जाइए, एक्चुअली मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। चल ना, पास में ही तो है। नहीं माँ, आप जाइए, मुझे थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, तो मैं कुछ देर आराम करूंगा। प्रिया, तो फिर तू ही रुक जा इसके लिए। नहीं माँ, आप प्रिया को भी ले जाइए। मैं सो जाऊंगा तो अकेले बैठे बैठे बोर हो जाएगी बेचारी। ठीक है। माँ, जगराता खत्म हो गया? तो घर चले? बाकी सब लोग कहाँ हैं? अरे आप लोग यहाँ? मैं आपको अंदर ढूंढ रही थी। मुझे यहीं छोड़ के जाने का इरादा था क्या? माँ जी, भाभी। अदिति, तुम ठीक हो? हाँ, वो हम लोग रास्ता भटक गए थे। चलो आओ घर चले। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। मिस्टर रमन, घटना के वक्त आप सब लोग कहाँ थे? हमारे एक फैमिली फ्रेंड के यहाँ जगराता था, हम सब लोग वहीं गए थे। किसी से कोई दुश्मनी? दुश्मनी तो किसी से नहीं थी, लेकिन हाँ, एक दिन दिनेश ने जान से मारने की धमकी दी थी। दिनेश को? साहब, मैंने किसी को भी नहीं मारा साहब। देख, सच बता दे, वरना सच निकालने के और भी तरीके आते हैं मुझे। तेरी कॉल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग मर्डर के वक्त तो उसी एरिया में था। मैं प्रिया मैम से मिलने गया था साहब। घर से निकाले हुए नौकर से यूं रात में छुप छुप कर मिलना, ये ऑड नहीं लगा आपको? सर, मैं तो बस उनकी मदद कर रही थी। रमा माँ बनने वाली है, उसकी तबीयत खराब है। ऐसे में दिन रात कौन देखता है, और घर के लोग उन्हें चोर समझते हैं, इसलिए मैंने किसी से भी पूछना मुनासिब नहीं समझा। आप इतनी जल्दी क्यों निकले थे? ताकि घर जाकर अपने भाई को मार सको? इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपने भाई का खून नहीं किया है। लेकिन तुम्हारे फोन रिकॉर्ड के हिसाब से तुम घर के पास ही थे। मैं अपने दोस्त के यहाँ गया था, जो कि एक लॉयर है और हमारे घर के पास ही रहता है। हाँ तो मैडम, आप क्यों जल्दी निकली थी? वो जीजा जी का मैसेज आया था। फिर? सरप्राइज दी के लिए था, तो मैं जगराता से निकल गई और घर की ओर जाने लगी। जब 10-15 मिनट का रास्ता मैं आधे घंटे तक तय करने लगी और घर भी नहीं पहुंची, तो मैं समझ गई थी कि मैं रास्ता भटक गई हूँ और वहाँ रास्ता पूछने के लिए कोई था भी नहीं, तो मैं उसी रास्ते से वापस आ गई। वाह, कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैडम, कानून कहानी से नहीं सबूतों से चलता है।
सच तो यह है कि तुम और तुम्हारी बहन दोनों साथ घर गई थी। तुम दोनों ने मिलकर कुणाल को मारा है। नहीं, हाँ, तुम्हारे फोन रिकॉर्ड से पता चलता है कि तुम घर में ही थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऐसा ही हुआ था। सारे सबूत इशारा कर रहे हैं कि प्रिया ने ही कुणाल को मारा है। जीजू बताइए ना, क्या हेल्प कर दूं दी के सरप्राइज के लिए? कुछ ऐसा जो उसे जिंदगी भर याद रहे। जैसे? मुझसे शादी। जीजू मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं जा रही हूँ। तुम्हारी बहन ने जो मेरे साथ किया है ना, उसके लिए इससे अच्छा जवाब कुछ नहीं हो सकता। फिर क्या हुआ? अदिति, अदिति, उठो, उठ जाओ। चलो, किसी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं, चलो जल्दी। आदिति, आदिति! मैं भागने की कोशिश करने लगी, फिर कुणाल जीजू ने मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। फिर मैंने उन्हें धक्का दिया तो वो नीचे गिर गए और फिर मैंने प्यार वास से उन्हें दोबारा मार दिया। अरेस्ट her। नहीं नहीं सर, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उस कुणाल को मैंने मारा है। ये काम तो मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। उसकी मौत का मुझे कोई अफसोस नहीं है। उस राक्षस को मैंने मारा है। सॉरी माँ, मैंने आपके बेटे को मार डाला। मैं आपके घर के तौर तरीके नहीं सीख पाई। मैं आपकी अच्छी बहू नहीं बन पाई। तुम वो करने चली जो मेरी अपनी बेटी भी नहीं कर सकती। तुमने अपनी माँ को बचाने के लिए मेरा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। प्रिया, कुणाल की वजह से तुम परेशान हो ना? मेरा यकीन मानो बेटा, कुणाल तुमसे बहुत प्यार करता है। क्या तुम उसे माफ नहीं कर सकती? आज तक सब गलतियां माफ ही तो करती आई हूँ। उनका हर अपराध माफ किया है मैंने। अब उन्होंने मुझे धमकी दी है कि मेरी बहन के साथ वो करेंगे जो रमा के साथ नहीं कर पाए। प्लीज माँ जी, प्लीज मेरी बहन के साथ कुछ गलत मत होने दीजिए। कुणाल का खून मैंने किया है इंस्पेक्टर साहब। शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी थी, जिसका खामियाजा मेरी बहू को भुगतना पड़ा। मैं हाथ जोड़ के तुझसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने सोचा अच्छी घर की बहू लाऊंगी तो मेरा बेटा सुधर जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। उल्टा तेरी ही जिंदगी मैंने बर्बाद कर दी। हो सके तो मुझे माफ कर दे। कुणाल के क्रिमिनल बनने में उसकी मां सुधा का जरूरत से ज्यादा लाड प्यार, ये एक बहुत बड़ा कारण था। अगर उसकी मां सुधा ने अपने अंधे प्यार में उसकी गलत आदतें और कमियों को नजरअंदाज ना किया होता तो आज वो इतना बड़ा राक्षस ना बनता। भले ही सुधा ने हालातों के चलते ये खून किया था, लेकिन उसने कानून अपने हाथ में लेकर एक अपराध किया था
जिसके लिए उसे 7 साल की सजा हुई। यहां प्रिया की भी जिम्मेदारी थी कि उसे खुलकर अपने साथ हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। और प्रिया की मां की भी गलती थी कि उसने अपनी बेटी को ससुराल में घरेलू हिंसा से निकलने की बजाय बर्दाश्त करने की सलाह दी, जिससे उसकी छोटी बेटी का सम्मान भी खतरे में पड़ गया था। याद रखिए, नारी शक्ति सहने में नहीं है, बल्कि अपने सम्मान की रक्षा करने में है। इसलिए अलर्ट रहिए और हर जुर्म और मुजरिम को शुरू में ही रोक दीजिए। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।